पटना के एएन कॉलेज में उस समय अलग नजारा दिखा जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी छात्रों को पढ़ाने पहुंच गए। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में क्लास ली और अपने अनुभव साझा किए। गुरुवार को अशोक चौधरी एएन कॉलेज पहुंचे और राजनीति शास्त्र के छात्रों को सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विषय पढ़ाया। उन्होंने भारतीय संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंधों को अपने अनुभव के आधार पर समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने माना कि सदन में भाषण देना आसान होता है, लेकिन क्लास लेना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इस मौके पर एक दिलचस्प संयोग भी सामने आया। जिस भवन में उन्होंने क्लास ली उसका उद्घाटन उन्होंने खुद मंत्री रहते हुए किया था। उन्होंने कहा कि यह संयोग उनके लिए खास है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसी भवन में पढ़ाने का मौका मिलेगा। क्लास के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की, उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी समझने की बात कही। अशोक चौधरी की इस क्लास को लेकर छात्रों में खासा उत्साह दिखा। कई छात्रों ने इसे अलग अनुभव बताया और कहा कि किसी सक्रिय मंत्री से सीधे सीखना उनके लिए प्रेरणादायक रहा। पूरा कार्यक्रम दिन भर चर्चा में रहा। शिक्षा और राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर बातें होती रहीं। हम समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप को सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। वो मास्टर्स एमए तो हम 91 में किए हैं, अब 2026 है। 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। नहीं, हमने बनाया नहीं है। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं? नहीं, अंतर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा पॉलिटिक्स तो और द सेम चीज़ है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप रोज़ हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोज़ समझते हैं, देखते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सदन में सर जवाब देना और यहाँ फिर स्टूडेंट्स का जवाब देना कैसे क्वेश्चनर होगा? नहीं, ये टफ है, ये टफ है। बच्चों के साथ बच्चों का क्वेश्चन का जवाब देना ये टफ है। असेंबली तो परिपक्व हो गए हैं 20-25 साल। जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी बिल्डिंग में आज पढ़ाने ये तो महादेव का आशीर्वाद है ना, ये तो ब्लेसिंग है बाबा का। ये हमको क्या मालूम था कि 15 में हम एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी के साथ आएंगे, वो घोषणा करेंगे, फिर उसका नीतीश जी उद्घाटन करेंगे, उसमें हम आएंगे। ये तो संयोग है, बाबा की कृपा है। वहीं अशोक चौधरी की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को लेकर पहले विवाद सामने आया था। उनके दस्तावेजों में नाम अशोक कुमार और सार्वजनिक जीवन में अशोक चौधरी होने को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच कराई, जिसके बाद आयोग ने दोनों नाम एक ही व्यक्ति के बताए और उन्हें क्लीन चिट दी। 58 साल की उम्र में नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। प्रशांत किशोर ने भी उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पिछले 2 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बनाई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पटना में उनकी बेटी की शादी के दौरान जमीन के बड़े सौदे हुए थे। इन सब आरोपों के बावजूद अशोक चौधरी को क्लीन चिट मिली असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में और उनकी नियुक्ति के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर एक लेक्चर हुआ।